ताली को बजाते हुए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय अनंतानंद कोट ब्रह्मांड नायक सर्वदा आनंद कंद कौशल चंद्र सत्संदन श्री राघवेंद्र सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज आद्या शक्ति पराशक्ति श्री किशोरी जी और इस यज्ञ में पधारे समस्त देवी देवता सबके चरणारविंद में कोट कोट सा नमन बंदन अर्चन करते हुए जिनकी छत्र छाया में हम आप अपने जीवन को बिता रहे हैं, ऐसे जगत जननी जगदम्बा मैया काली जी उनके भी चरणारविंद में कोट कोट सा नमन बंदन अर्चन करते हुए इस यज्ञ में पधारे समस्त आचार्यों को भी कोट कोट सा नमन बंदन और संगीत के रूप में जो सहयोग के रूप में संगति कर रहे हैं समस्त यात्री को भी बहुत बहुत प्रणाम है। और यहाँ पर पिता तुल्य जो भी बुजुर्ग जन हैं उनके हृदय में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार सबको मैं एक साथ में प्रणाम करता हूँ। सीता सावित्री गीता गायत्री माता सुया के पत्रणों का अनुकरण करने वाली माताएं बहन बेटियां जो भी हैं सबको मैं एक साथ में प्रणाम करता हूँ। तो आइए हम आप सीधे कथा से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि कल हम आप एक चौपाई का चिंतन कर रहे थे, याद है कि गई याद है कौन सी चौपाई? कि रामायण केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा, रामायण केवल रामायण केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा, रामायण केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा। तो एक बात कहूं ना, किसी ग्रंथकार ने गजल की बात लिखी और लिखते क्या है कि उस यार को यार कहूं मैं क्या, जिस यार में प्यार धरा ही न हो,
और उस धर्म को धर्म कहूँ मैं क्या, जिस धर्म में धर्म प्रभा ही न हो। और काफी उस गाँव को गाँव कहूँ मैं क्या, जिस गाँव में राम कथा ही न हो। तो आप लोग तो बड़भागी हो कि आपके गांव में ये राम कथा चल करके आई है ना। भले आप लोगों ने सारी व्यवस्था तन से मन से और धन से किया, लेकिन ये कथा तो आपके गांव में चल करके आई है। क्यों भैया शर्मा जी, बाबू साहब, चल करके आई है। और क्यों चल करके आई है? केवल और केवल क्या कि रामा ही केवल प्रेम प्यारा। अगर आपको भगवान से प्रेम ना होता तो क्या आप इस बड़े कृत्य को करते? नहीं करते। हाँ, प्रेम है इसलिए आप मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हो, और जो समय मिल रहा है उसमें आप एक व्यास से नहीं, तीन व्यास से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जरा देखो प्रेम किसने किया भगवान से? आपकी दृष्टि हमारी ओर हो। प्रेम किसने किया? एक बार त्रेतायुग माही तो शंभु गए। एक बात बताओ ना, लोग कहते हैं महाराज का बताएं, गंगश्री गांव जो है बड़ा दूर है। हम ये कह रहे हैं आपके गांव से 2 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर होगा। क्यों बाबू साहब? लेकिन जरा रामचरितमानस उठा करके देख लो, भगवान भोले बाबा कहाँ रहते हैं जी? क्यों भैया? हिमालय पर, हिमालय पे रहते हैं। और कथा सुनने के लिए कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण भारत। हिमालय से और दक्षिण भारत की दूरी नाप लो कितनी है। हाँ, और कोई ऐरा गैरा नहीं है। हाँ, भगवान भोले बाबा कोई साधारण नहीं है। लोग 2, 4, 10 कथा सुनने के बाद अपने आप को विद्वान लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान भोले बाबा को देखो, भगवान से प्रेम करते हैं तो क्या किया? एक बार त्रेतायुग माही तो शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। भगवान भोले बाबा कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना, जितने यहाँ बैठे हैं सब पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो भगवान भोले बाबा क्या अकेले जा रहे हैं कथा सुनने के लिए? हमको आपको शिक्षा क्या मिलती है जानती हो भैया? बाबू साहब, ये गृहस्थी रूपी जो गाड़ी है ना, इस गृहस्थी रूपी गाड़ी में पति और पत्नी रूपी 2 चक्के लगे हैं भला, और दोनों में से अगर एक पंचर हुआ
तो गृहस्थी रूपी गाड़ी चलने वाली नहीं है। हाँ, तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर सत्संग मिलना चाहिए तो दोनों को मिलना चाहिए, और ये हमारा आपका कर्तव्य है। क्या ये कर्तव्य नहीं है कि गंगश्री में कथा हो रही है तो श्रीमती को कह दिया कि तुम भोजन बनाओ, घर में रहो, हम जा रहे हैं कथा सुनने? हाँ, अगर ये होता तो भगवान भोले बाबा भी वही करते। लेकिन जब भगवान भोले बाबा को कथा सुनने की सूझी ना, भगवान से प्रेम हुआ, तो किए क्या? काफी संग सती जग जननी भवानी, अपने धर्म पत्नी मैया सती जी को अपने साथ लिया और सत्संग करने के लिए जा रहे हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। तो हम तो भैया लोगों से पूछेंगे, कई निवेदन है कि कौन है जो अपनी धर्म पत्नी के साथ कथा सुनने के लिए आए हैं? जरा हाथ उठाओ, देख लें हम कितने के। हाँ, चाहिए। और अगर नहीं जाओगे तो उसका जो रिएक्शन होगा ना, वो बता दे रहा हूं। एक जगह ऐसे कथा हो रही, व्यास जी कथा कह रहे थे। व्यास जी ने बताया कि देखो भाई, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भला ध्यान से सुन लेना भैया। हाँ, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। अगर आपके पास भगवान ने कुछ नहीं दिया तो फूले तोड़ करके ले जाओ, भगवान को अर्पित कर दो। सरकार, बस हमारे पास कितनी सामर्थ्य है ना। कथा सुने थे श्रीमान जी, नवा नवा सुरूर चढ़ा था, और जब कथा समाप्त हुई, घर जाने लगे, तो व्यास जी ने बताया कि वो कौन कौन सी जगह है जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नंबर 1, भगवान के घर। आप कहीं मंदिर में या दर्शन करने या कथा सुनने के लिए जा रहे हो तो वहाँ खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ फूल पत्र जो भी आपके पास है वो लेकर के जाओ, भगवान को अर्पित कर दो। दूसरा, अपने मित्र के घर, अगर मित्र के घर भी जा रहे हो तो वहां भी खाली हाथ मत जाओ। तीसरा, गुरु के घर, अगर गुरु के घर भी आप जा रहे हो तो वहां खाली हाथ मत जाओ। और चौथा, अपने घर। मान लीजिए आप परदेश में हो और परदेश से अपने घर जा रहे हो तो वहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इंतजार करेंगे कि पिताजी कुछ ना कुछ लेकर के आए। श्रीमान जी को नया नया सुरूर चढ़ा था, तो जब कथा सुन करके निकले तो रास्ते में बाजार पड़ी। बढ़िया माली भैया बढ़िया फूल सजा करके बेच रहे थे। देखा तो बढ़िया कमल का फूल रखा था, ताजा ताजा। श्रीमान जी ने सोचा कि ये कमल का फूल है, राष्ट्रीय फूल है, इसको लेकर के जाऊंगा, श्रीमती जी को दूंगा तो बड़ी प्रसन्न होंगी। एक कमल का फूल ले लिया और लेकर के छिपा करके पीछे पीछे जब दरवाजे पे पहुंचे और दरवाजा जैसे खटखटाया, श्रीमती जी दरवाजा खोली, सामने आकर के खड़ी हो गई। श्रीमान जी ने कुछ ना बोला ना डोला, पीछे से कमल का फूल ला करके सामने श्रीमती जी के सामने जो थमाया ना, तो श्रीमती जी ने ना आओ देखा ना ताओ, खींच के एक पड़ाका दिया। श्रीमान जी ने कहा, अरे क्या करती हो? श्रीमती जी ने कहा, अगर तुम पक्का भाजपाई हो तो मैं भी पक्का कांग्रेसी। ये नहीं होना चाहिए भला। हाँ, इसलिए दोनों लोग सत्संग करो। भगवान भोले बाबा को जरा देखो ना, भोले बाबा अपनी धर्म पत्नी को साथ लिया और साथ लेकर के सत्संग करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रामायण केवल प्रेम प्यारा,
ये चौपाई भूलना नहीं, बस केवल यही पे लगे रहो। प्रेम कहाँ कहाँ दिख रहा है देखना। अच्छा एक चीज और बता दो, कथा सुनने के लिए आप जाओ। मैया सती जी जब जा रही थी ना, तो गोस्वामी जी ने गजब की टाइटल लगाया। किसी ने पूछा कि कौन जा रहा है, तो गोस्वामी जी ने कहा कोई ऐरा गैरा नथु खैरा थोड़ी जा रहा है। कहा फिर संगवती जग जननी भवानी, कौन जा रहा है? कहा कि पूरे संसार की माँ जा रही है माँ। और जब वहां गई और कथावाचक को देखा, तो कथावाचक कौन है? कुंभज जी महाराज। कुंभ माने क्या होता है शर्मा जी? कुंभ माने घड़ा। अब कुंभज यानी जो घड़े से पैदा हो। और जैसे मैया सती जी ने देखा कुंभज जी को, अंदर से क्लीन बोर्ड हो गई। एकदम गड़बड़ हो गई। एक चीज बता दूं मैया, कभी भी आप कथा सुनने के लिए जाओ ना, तो कथावाचक को मत देखो, भगवान की कथा सुनो। और मैया सती जी ने यही गलती कर दिया, कथावाचक। और जो भगवान भूतनाथ भोलेनाथ मैया सती के साथ में पहुंचे ना, तो भगवान अगस्त जी महाराज ये क्या कहा? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक कथा व्यास जिनके यहाँ, अच्छा जरा सोचो, आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, अब कथा व्यास मान लो हम हैं या कोई और, कथा व्यास उठ करके आप लोगों की पूजा करना शुरू कर दे, तो आप लोगों को ये होगा यार कैसा कथावाचक है। उठा करके चौपाई देख लेना रामचरितमानस, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और जब इतना देखा मैया सती जी एकदम गड़बड़ हो गई। तो बैठी। तो एक चीज मैं आपको बता दूं भैया, ध्यान से सुनना। कथा सुनने के लिए आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा में बैठ करके आपस में बतियाना ये बहुत गड़बड़ बात है। हाँ, और अगर आप बात किए तो जैसे मैया सती जी की स्थिति हुई थी ना, उस स्थिति को कोई रोक नहीं पाएगा भला। हाँ, भगवान की कथा जब शुरू हुई ना, भगवान भूतनाथ भोलेनाथ बढ़िया गजब बैठ करके कथा सुन रहे हैं, और मैया सती जी बैठ करके बतियाए रही हैं। किसी ग्रंथकार ने गजब की लिखा, क्या कहा कि अरे उमरिया गवाए दई राम नहीं चिन्हा, 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 राम नहीं चिन्हा घनश्याम नहीं चिन्हा, राम नहीं चिन्हा घनश्याम नहीं चिन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चिन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चिन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चिन्हा। अगली लाइन गजब की लाइन है। क्या बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, आई जवानी तब
उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा। अगली लाइन और गजब की है। हाँ क्या? लेके डोली जब चली है बाराती, लेके डोली जब चली है बाराती। जीवन में केवल 2 बार बारात आती है। भला एक जब विवाह होता है तब शर्मा जी, और दूसरा जब इस संसार से हम आप जाते हैं तब। वही ग्रंथकार कहता क्या है? लेके डोली जब चली है बाराती, लेके डोली जब चली है बाराती। छूट जाए संगे और साथी, छूट जाए संगे और साथी। और क्या होगा? और ये जिस दुनिया के चक्कर में हम आप पड़े हैं ना, वो दुनिया वाले क्या करेंगे? चदरिया छड़ाए दई राम नहीं चीन्हा, चदरिया छड़ाए दई राम नहीं चीन्हा, चदरिया छड़ाए दई राम नहीं चीन्हा, चदरिया छड़ाए दई राम नहीं चीन्हा उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा। किसी ने प्रश्न किया कि आखिर में अगर मैं भगवान को ढूंढूं तो भगवान मिलेगा कहाँ? किसी ने कह दिया काशी में जाओ, वहां भगवान मिलता है। तो ग्रंथकार गजब की बात लिखता है क्या? काशी गया मैं ढूंढा प्रभु को, काशी गया मैं ढूंढा प्रभु को, काशी गया मैं ढूंढा प्रभु को, काशी गया मैं ढूंढा प्रभु को। मिला नहीं वो कहाँ प्रभु को, मिला नहीं वो कहाँ प्रभु। भगवान को ढूंढने गया, भगवान तो नहीं मिला, लेकिन हमारे साथ घटना क्या हो गई? घटना क्या हुई? डगरिया फुलाए गई राम नहीं चीन्हा, डगरिया फुलाए गई राम नहीं चीन्हा उमरिया गवाए दई 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 राम नहीं चीन्हा। ये नहीं होना चाहिए जीवन में। और मैया सती जी ने किया क्या? बैठ के बढ़िया से खूब आपस में बात किया, और इधर भगवान की कथा काकी राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश
मुनि बर्ज बखानी। ठीक है, भगवान की कथा गाई गई, लेकिन सुनी महेश, ये बात थोड़ा समझ में कम आती है। क्यों शर्मा जी? आप दोनों पति पत्नी आओ कथा सुनने के लिए, आए दोनों लोग हो, और जब बात करने की आवे तो उसमें केवल ये कहा जाए कि सुनी केवल शर्मा जी ने, शर्मा जी की धर्मपत्नी ने नहीं सुनी। गोस्वामी जी ने यही कहा। तो जब गोस्वामी जी ने कहा कि किसी ने प्रश्न किया कि बाबा ये बताओ, जब कथा सुनने के लिए दो लोग आए थे, मान लीजिए बहुतायत में आए हो तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तो ये व्यक्ति आए हो तो कम से कम आपको भी लिखना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, जो कथा सुनने के लिए आएगा, जो कथा सुनेगा, केवल उसी का नाम लिखा जाएगा। तो गोस्वामी जी ने भी लिखा क्या? कि सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश। केवल भगवान भूतनाथ भोलेनाथ ने कथा सुना। अच्छा, जरा इसका रिजल्ट भी देख लो। हाँ, इसका रिजल्ट देखो, तुरंत रिजल्ट आया जी। हाँ, आप यज्ञ कर लो शर्मा जी, अनुष्ठान कर लो, उसका प्रतिफल आपको महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग जाएगा, लेकिन भगवान की कथा सुनो, उसका रिजल्ट तत्काल मिलता है। प्रमाण उठा करके देख लीजिए रामचरितमानस, प्रमाण क्या मिला? गोस्वामी जी ने लिखा गजब की बात। जब कथा समाप्त हो गई तो भगवान भोले बाबा ने अगस्त जी को बढ़िया आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके जब चले ना तो किसी ने पूछ लिया कि बाबा कौन जा रहा है? ध्यान से सुनना। आते समय मैया सती जी को बताया क्या कि संग सती जग जननी भवानी, पूरे संसार की माँ जा रही है। लेकिन जब जाने लगी ना कथा सुन करके, फल मिला, और फल में गोस्वामी जी ने गजब की बात लिखा। लिखते क्या है? कहती अरे मुनि सान बेदा मांगते पुरारी, कि मुनि संग विदा मांगे ते पुरारी, मुनि संग विदा मांगे ते पुरारी, चले भवन संग दाक्ष कुमारी, चले भवन संग दाक्ष कुमारी, चले भवन तुरंत गाली दे दिया जी। आप कहोगे का महाराज का बक रहे हो? हाँ, तो मैं सही कह रहा हूँ। उठा करके रामचरितमानस देखो, जब पुराने लोग, बुजुर्ग लोग ज्यादा गुस्सा करते थे तो शर्मा जी ज्यादा जब गुस्सा होती थी ना तो लोग गुस्सा करके कहते थे कि जा फलाने के थेरिया, यही कहते थे ना। हाँ, यही कहते थे ना। गोस्वामी जी ने किया क्या? वही कहा ना, चले भवन संग दक्ष। दक्ष माने दक्ष की बिटिया थी ना सती जी, इसलिए बाप का नाम लेकर के संबोध। एक चीज बता दूं भैया, अगर बिटिया को चाहे जितना लाड से, प्यार से, प्रेम से सिखा करके, पढ़ा करके, चाहे जितना संस्कार दे दो, जब तक अपने पिता के घर में रहेगी, गलती भी होगी तो कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और वही बिटिया अपने ससुराल में चली गई ना, कोई भी गलती हो गई तो उसमें सबसे पहले बापा का नाम जोड़ा जाएगा। बारे फलाने का धैर्या, यही होगा कि नहीं? गोस्वामी जी ने कहा कि ये कथा सुनने के लिए गई थी, कथा नहीं सुना, इसलिए मैंने उनका नाम काट दिया। और नाम को जाने दो,
एकदम डिमोशन कर दिया हो। जहां कहां जगत जननी और कहां दक्ष सुता। तो याद कर लेना, केवल कहने का केवल एक तात्पर्य है, क्या आप कथा सुनने के लिए जाओ तो दत्त चित्त होकर के कथा सुनो। और जब कथा सुनोगे किस भाव से, कहा रामा ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जाने ले हो जो जान निहारा, जाने ले हो जो जान निहारा। तो आपके हृदय में भाव कौन सा बनेगा? भगवान के प्रति प्रेम उमड़ आएगा। और यही नहीं, आगे जरा सुनो, जो मैया सती जी भगवान की कथा सुन करके चली, कथा सुनी नहीं, डिमोशन भी हो गया। रास्ते में जा रही थी तो भगवान ने एक टेलर दिखाया। टेलर जानती हो, जब कोई फिल्म रिलीज होती है ना, तो उसके पहले कुछ मुख्य सीन को लेकर के उसको टेलर बना देते हैं। तो भगवान ने, राघवेंद्र सरकार ने थोड़ा सा टेलर दिखाया। टेलर क्या दिखाया? ध्यान से सुनना। एक बार भगवान राघवेंद्र सरकार बैठे थे पंचवटी में, मैया जानकी जी चरण दबा रही थी। तो संतों ने सोचा, यार नाहक हम लोग बैरागी हो गए। अरे गृहस्थ में होते बढ़िया चकाचक भोजन मिलता, धर्म पत्नी बढ़िया सेवा करती, माला लेकर के बैठते, बढ़िया श्रीमती जी चाय कॉफी बना करके ला करके उपस्थित कर देती। तो किसी ने कहा कि अब क्यों चूक रहे हो? कहा फिर, कहा अपने इसी जंगल में एक फैक्ट्री लगी है। फैक्ट्री जानते हो? कारखाना। तो किसी ने कहा कौन सी कारखाना? कहा एक ऐसी गजब की फैक्ट्री लगी है जहां से स्त्रियों का प्रोडक्शन होता है। तो संतों ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं? मैं सही बात कर रहा हूं, चलो। किसी ने कहा यार ये 90 साल की अवस्था में कौन अपनी बेटी देगा विवाह करने के लिए? एक संत जी ने कहा अरे तुमको नहीं पता, हमारे पंचवटी में राम जी आकर के बैठे हैं और उनके चरणों में इतना गजब का जादू है कि जरा सा छुआएंगे ना तो जो पथरा है वो सुंदर नारी बन जाएगी। तो कहा फिर, कहा अपने अपने हिसाब से पथरा सर पे ला दो और चलो राम जी से निवेदन करेंगे कि महाराज थोड़ा सा चरण अपना स्पर्श करा दो, और जब स्पर्श कराओगे सुंदर नारी बन जाएगी और उसी से विवाह हो जाएगा। अब जब देखा तो लंबी लाइन यहाँ से रखा था, जितना दाढ़ी वाले बाबा लंबी लंबी जटा रखाए, लाल पीला कपड़ा पहने, अपने अपने हिसाब से मूड़े पे पत्थरा ला दे। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, भैया ये बताओ ये लाइन क्यों लगी है? लक्ष्मण जी ने कहा भैया थोड़ा सा समय दो, बस पूछ के आता हूँ। लक्ष्मण जी गए, क्यों भैया ये लाइन काहे के लिए और सर पे पत्थर लाद कर आप लोग लाइन में खड़े हो? कहा देखो भाई हम लोग बहुत संतोषी हैं, बस लाइन से जाएंगे, केवल राम जी से निवेदन करेंगे कि सरकार थोड़ा सा इन्हीं पत्थरों पे अपना चरण छुआ दो, बस नारी बन जाएगी, विवाह कर लेंगे, क्योंकि विवाह में बहुत सुख है। आकर के लक्ष्मण जी महाराज ने बताया राम जी ऐसे ऐसे है। राम जी ने कहा अरे कितने देखा यहाँ से अर्था तक, बाप रे बाप कितने पथरा में पैर छुआएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे राम जी सुकोमल है, थक जाएंगे।
संतों ने कहा महाराज कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि सब में एक ही दिन छुआवें। अरे 10-10, 20-20 में छुआ दें, जिनको मिलती जाएंगी अपना आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा राम जी ने कहा अच्छा बच्चों तुमको गृहस्थ में आने की पड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा राम जी ने अपनी फिल्म का जो फिल्म थी ना उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया, और जब फॉरवर्ड किया ना तो राम जी के साथ में मैया जानकी जी हैं, जानकी जी का हरण हो गया। और जब हरण हो गया ना तो राम जी आंख मूंद करके जो भी मिले हा सीता हा सीता हा सीता, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग मनैनी। तो सबसे ज्यादा गति लक्ष्मण जी महाराज की हुई। लक्ष्मण जी महाराज जो भी पेड़ मिले राम जी चबुआ करके हा सीता मिल गई, हा सीता मिल गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया थोड़ा सा एक निवेदन है। कहा क्या? कहा कम से कम अखियां खोल करके रो, हम आपको रोने से नहीं मना कर रहे हैं, खूब रो, दिल खोल के रो, लेकिन महाराज अखियां खोल के रो, कम से कम पता हो जाए कि ये पेड़ है कि सीता जी है। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण यही तो मैं नहीं कर सकता। कहा क्या नहीं कर सकते? राम जी ने गजब की बात कही। क्या कहा कि लक्ष्मण मैं ऊपर नहीं देख सकता। कहा क्यों? कहा कि ऊपर तपते सूर्य करारे, तो नातों में बाबा लगाए हमारे। ऊपर तपते सूर्य करारे, तो नातों में बाबा लगे हमारे। लक्ष्मण मैं ऊपर देख करके नहीं रो सकता, क्योंकि अगर मैं ऊपर देखूंगा तो नाक में हमारे बाबा लगते हैं सूर्य भगवान, ये फटकारना शुरू कर देंगे। वाह रे राम, अभी तक हमारे पूरे खानदान में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसकी पत्नी गायब हो गई हो, और आज पत्नी गायब हो गई, पत्नी का हरण हो गया है, तो हमारी तरफ मुंह करके रो रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है भैया, ऐसा करो कि आप नीचे देख करके रो। नीचे देख करके। तो राम जी ने कहा यार नीचे भी नहीं देख सकता। कहा क्यों? कहा कि सीता जी कहां से उत्पन्न हुई हैं? कहा पृथ्वी से। और कहा जब मैं नीचे देखूंगा तो ये पृथ्वी आकर के खड़ी हो जाएगी। क्यों? हमको पूरा का पूरा भरोसा था कि तुम्हारे हाथ में हमारी बेटी की लाज बची रहेगी, और तुम्हारे रहते हुए हमारी बेटी का हरण हो गया, अब हमारी तरफ मुंह करके रो रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है भैया, ना तुम ऊपर देखो ना नीचे देखो, सामने देखो, सामने देख करके देखो। तो राम जी ने कहा मैं सामने भी नहीं देख सकता। कहा क्यों? कहा ये जितने वृक्ष हैं सारे के सारे वृक्ष हमारे रिश्तेदार हैं, और नात में सारे के सारे सब साला लगते हैं, पृथ्वी से उत्पन्न हैं। हाँ, इस कारण से इस नाते से जितने वृक्ष हैं सारे के सारे हमारे साले लगते हैं, और कदाचित इनके सामने मैं देख करके रहूंगा तो ये हमको फटकारना शुरू कर देंगे कि वाह रे राम, हमने बड़ी उम्मीद से अपने दीदी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था, और आज दीदी का हरण हो गया, उनकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाए। इसलिए मैं आंख खोल करके नहीं रो सकता। जब इतना महात्माओं ने देखा ना, महात्माओं ने विचार किया है भगवान, पत्नी मिलने में जितना लाभ है ना उसका कई गुना घाटा भी है। क्योंकि अगर पत्नी मिल गई, और अगर वो पत्नी का मतलब समझते हो, पत्नी पद माने होता है इज्जत, नी माने होता है धारण करना, यानी जो अपने पति की इज्जत को धारण करके बैठी है उसी को पत्नी कहते हैं। भला अथवा पत्नात त्रायते यश सह पत्नी, जो अपने पति को पतन के रास्ते से
खींच करके सही रास्ते पे ला करके खड़ा कर दे शर्मा जी, उसको पत्नी कहते हैं। लेकिन आज गजब की बात हो, आज कोई पत्नी उतनी नहीं है। हाँ, आजकल सब वाइफ बन गई है, वाइफ। हाँ, और आजकल कोई पति भी नहीं है, आजकल सब हस्बैंड बन गए हैं। हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब समझते हो ना, हंसते भी रहो बजते भी रहो। हाँ, और वाइफ का मतलब, वाइफ में 4 अक्षर हैं। यहाँ जितने लोग हैं सब पढ़े लिखे बैठे हैं। हाँ, क्यों भैया? 4 अक्षर कौन कौन? WIFE। तो W का मतलब हो गया वंडरफुल। क्यों शर्मा जी? I का मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट, F का मतलब हो गया फुल, और E का मतलब हो गया एंजॉय। यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे भरपूर एंजॉय करो और फेंक दो। आज की स्थिति ये हो गई है बाबू साहब। हाँ हाँ हाँ, अरे हम भारत के वासी हैं, भारत में रहने वाले हैं। भारत का मतलब समझते हो, भा माने होता है ज्ञान, रत माने रमण करने वाला। हम ज्ञान में रमण करने वाले हैं। पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ दो, भारतीय संस्कृति को अपनाओ। वही स्थिति वही टेलर मैया सती जी को दिखाया, और जो दिखाया ना, भगवान भोले बाबा आ रहे थे, इधर हरण हो गया था। भगवान, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। भगवान भोले बाबा ने जैसे दूर से देखा ना, वैसे कहा कि जय हो सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद भगवान की। और लंबा लंबा दंडवत किया, और जो लंबा लंबा दंडवत किया ना, अब भोले बाबा को लंबा लंबा दंडवत किए रहने दो, क्योंकि हमारा समय भी समाप्त हो गया है ना। इसलिए समय समय अच्छा लगे, जोग सुयोग कुयोग भला। अब भोले बाबा को लंबा लंबा रहने दो, भगवान राघवेंद्र सरकार को। लेकिन हमारा आपका ध्यान कहाँ है? कौन सी चौपाई पे हम आप चल रहे हैं? क्या काटी रामा ही केवल प्रेम प्यारा, 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 राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले बोलिए राघवेंद्र सरकार के। केवल 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हाँ? अरे जय राम लाला, जय जनक लली, जय राम लाला, जय जनक लली, जय राम लाला, जय जनक लली, जय राम लाला, जय राम लाला, जय जनक लली, जय राम लाला, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग